भैया हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जस्ट सिंगू बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में एंटर हो गए हम बढ़ रहे हैं अंबाला के लिए आगे। तो काफ़ी टाइम से एक डिमांड आ रही थी हमारे भाइयों की कि भैया एक बार आप वो मनाली वाला हाईवे पे जो मोहाली एक्सप्रेस वे कह लीजिए, मोहाली बाईपास कह लीजिए, शुरू हुआ है, जिसने मनाली का रास्ता शॉर्ट कर दिया है, जरा उसकी एक वीडियो बना दो, एक अपडेट दे दो। तो थोड़ा उस साइड हमारा जाना नहीं हो पा रहा था, तो हम वीडियो नहीं बना पाए, मगर हमने आज सोचा आप लोगों को एक अपडेट दी जाए जिन मेरे भाइयों को नहीं पता है कि जो मोहाली बाईपास बना है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है और कितना समय हमारा वो बचाएगा मनाली तक पहुँचने में। तो मैं आज उस पूरे बाईपास को आपको दिखाऊंगा। समय हो गया फिलहाल 7:50 और सिंगू बॉर्डर, जैसे कि हम शुरू करते हैं सिंगू बॉर्डर से वीडियो, सिंगू बॉर्डर हमने कर दिया क्रॉस। तो पूरा एक टाइमिंग का अंदाजा लग जाएगा आप लोगों को कि पहले के मुकाबले अब आपको मनाली तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला है। तो पहले तो आप लोग जानते ही थे जो रूट हुआ करता था मनाली का, हम जाते थे दिल्ली से पानीपत, करनाल, फिर उसके बाद अंबाला, अंबाला से हम बनूर हाईवे लेते थे, वहाँ से हम निकलते थे आपका चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे पे और वहाँ से कीरतपुर होते हुए हम जाते थे मनाली की तरफ। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि अंबाला क्रॉस करके हम जाएंगे बनूर हाईवे पे और बनूर हाईवे पे 20 किलोमीटर चलने के बाद ये आ जाता है आपका मोहाली बाईपास, जो हमें निकालेगा सीधे कुराली। तो लगभग मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन लगाऊं तो जितने भी हमने मनाली के ब्लॉग बनाए हैं उसमें 1 घंटा समय हमारा और कम लगेगा। बाकी तो मैं अभी आज आपको पूरा प्रैक्टिकल बता ही दूंगा। तो मेरे हिसाब से 1 घंटा हमें कम लगना चाहिए। बाकी आगे बढ़ रहे हैं, अपडेट आपको देते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है मोहाली बाईपास से। तो लास्ट वीडियोस आपने हमारी देखी थी जिसमें हमने दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से पूरा जम्मू, फिर जम्मू से माता वैष्णो देवी और वहाँ से पटनी टॉप का ब्लॉग बनाया था और आप लोगों को ये बताया था कि भैया फिलहाल कटरा एक्सप्रेसवे की क्या स्थिति है। पिछले कुछ दिनों तक ये मलेरकोटला तक शुरू हो गया था, अभी ऑफिशियली तो नहीं हुआ था, वो खनौरी तक ही है, मगर मलेरकोटला तक हम इससे सफ़र कर पा रहे थे। मगर जिस दिन हम गए उस दिन वो मलेरकोटला वाला सेक्शन बंद कर दिया, बता रहे हैं 9 फरवरी से बंद है। तो अगर मलेरकोटला दोस्तों अगले महीने तक खुल जाता है, मार्च एंड तक, तो समझ लीजिए आप NH44 से बेटर हो जाएगा आपका कटरा एक्सप्रेस पे जाने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए। तो फिलहाल फॉग है, आज थोड़ा शॉर्ट रखेंगे अंबाला तक ब्लॉग को और फिर अंबाला के बाद ही आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। तो माता वैष्णो देवी का जो हमने ब्लॉग बनाया था तो उसके थंबनेल में एक वर्ड यूज़ किया था NH44 में गड्ढे हैं, और हमने बताया था कि NH44 में गड्ढे हो रखे हैं बहुत जलंधर तक। वो भी टेस्ट करेंगे। अभी मैंने जैसे आपको बताया सिंधु बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद भी 2-3 बार गड्ढे आ गए हैं। तो ये NH44 में दिल्ली से लेकर और आपका जलंधर तक अच्छे खासे गड्ढे हो रखे हैं फिलहाल ना। तो पहला टोल प्लाजा आ गया, सभी टोल्स पे एनुअल पास चल रहा है और माता वैष्णो देवी टूर पे भी हमारे सभी टोल्स पे एनुअल पास चला था। हमारे कई भाइयों ने हमसे पूछा था तो उन्हें बताना चाहूँगा पूरा एनुअल पास चला था। तो वैसे इसका रेट जो है 120 रुपीज़ है वन साइड। तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और आप जानते ही हैं टी शर्ट्स वगैरह भी हम सब लोगों की निकल गई हैं। आप देख सकते हैं फॉग मिल रहा है, कमाल की बात है ये। आज भी हम टी शर्ट्स में ही जा रहे हैं, हल्की फुल्की ठंड है, वो भी जब गाड़ी से बाहर हाथ निकालो। अगर फॉग का मिलना सरप्राइज है हमारे लिए। पानीपत पहुंच गए दोस्तों हम फिलहाल पानीपत। फॉग इतना हो रखा है ना रास्ते में कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे पे, मगर बन ही नहीं पाई 80 से ऊपर की स्पीड, 80-90 मैक्सिमम। पानीपत के बाद हमारी जो स्पीड लिमिट हो जाती है वो हो जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉग बहुत ज़्यादा है, गाड़ी थोड़ा स्लो ही चल रही है और संडे के दिन है आज, और मैं देख रहा हूँ कि संडे के दिन भी ना काफ़ी हैवी ट्रैफिक है। जब मैंने कटरा एक्सप्रेसवे से जम्मू का सफ़र किया था, अभी जम्मू और कटरा का,
तो मैंने बात कही थी कि NH44 पे रश है, उससे तो इतनी देर में हम खनौरी पार करके संगरूर की तरफ चल दिए थे और यहाँ अभी हम पानीपत में ही हैं। तो इतना ज़्यादा स्लो है ट्रैफिक ना। ट्रैफिक की मात्रा बढ़ती है तो स्लो भी रहता है ट्रैफिक। तो पानीपत कर दिया क्रॉस और बढ़ रहे हैं आगे अम्बाला के लिए। एक और टोल अम्बाला से पहले, ये भी हमारा एनुअल पास से कटेगा। 195 रुपीज़ का टोल है दोस्तों, ये 195। वॉशरूम वगैरह देखते हैं यहाँ पे कैसा है फिलहाल। तो करनाल से पहले वाले टोल पे रुके और वॉशरूम वगैरह यहाँ पे ठीक है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चाय के लिए रुके हैं, हमने सोचा चाय भी पी लें यहाँ पे। और गोलू देखिए वहाँ पे चाय बनवा रहा है, तो चाय पीते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। वॉशरूम ठीक है, गाड़ी खड़ी वो हमारी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वॉशरूम भी यूज़ किया NHAI का, और चाय बड़ी ज़बरदस्ती भाई, मज़ा आ गया चाय पी के, फ्रेश हो गया बिल्कुल चाय से, तो मज़ा आ गया। तो बढ़ गए आगे। अब आगे आएगा करनाल, और करनाल के बाद आपका आएगा अम्बाला। 90 की स्पीड लिमिट है तो हम 90 पे ही चल रहे हैं। करनाल पहुंच गए दोस्तों हम फिलहाल। करनाल पीछे गया है नमस्ते चौक, और करनाल फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं। तो 50 किलोमीटर के आसपास, 50 से 60 के बीच में रह गई दूरी अभी अम्बाला की, और ट्रैफिक बड़ा उटपटांग है। थोड़ा बाइक वालों से डर लग रहा है। ये भाई तो ठीक चल रहा है लेफ्ट साइड में, मगर कई भाई हमारे थोड़ा एग्रेसिव चल रहे हैं, तो थोड़ा बच के चलना पड़ता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, मगर हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं अपने साथ ना, नॉर्मली हम कर लेते हैं। तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगी दूरी अभी अम्बाला की, और बढ़ रहे हैं हम लगातार आगे। अभी हमें 2 घंटे नहीं हुए सिंगू बॉर्डर से, देखते हैं 2 घंटे में पहुँचेंगे या 2.25 घंटे में पहुँचेंगे, वो आपको क्लियर करेंगे अभी थोड़ी देर में। भैया ये सेकंड डाइवर्जन आया है आपका अम्बाला से पहले। पहले वाला तो था छोटा सा, तो वो तो हमने मैनेज कर लिया। मैंने कहा चलो भाई काम चल जाएगा, मगर ये बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखो ये पुल का काम चल रहा है भाई। आगे भी अगर कोई आता है तो बताते हैं। अम्बाला हम पहुँचने वाले हैं, बस 10-12 मिनट की देरी रह गई है। 2 घंटे हो गए दोस्तों हमें पूरे सिंगू बॉर्डर से, और हमने अम्बाला अभी तक टच नहीं करा है, जिसमें से 15 मिनट का ब्रेक लगा लो, अब 15 से 20 मिनट का बस, जो हमने चाय का ब्रेक लिया था। बाकी तो हम नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। तो 10:11 हो गए, यानी 2 घंटा 20 मिनट में हम
पहुंच गए आपका अम्बाला सिंगू बॉर्डर से। इसमें से 20 मिनट आप सभी जानते हैं हमने चाय के लिए रुके थे टोल पे, जो आपका पानीपत के बाद टोल पड़ा था उसमें। तो टोटल 2 घंटे मान के चलो आप। अब यहाँ से आज मुझे लगता है थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा चंडीगढ़ की तरफ और थोड़ा ट्रैफिक चला जाएगा आपका सीधा लुधियाना की तरफ, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, वरना ट्रैफिक बहुत है आज। ना कोई छुट्टियां हैं ना कुछ है, उसके बावजूद भी आज ट्रैफिक बहुत स्लो है। गड्ढों की बात करें दोस्तों तो गड्ढे शुरू हुए आपके पानीपत से और अम्बाला तक, बीच बीच में कई जगह गड्ढे आए हैं। ऐसा नहीं है रेगुलर आ रहे, बीच बीच में आ रहे हैं। तो अम्बाला पहुंच गए, अम्बाला क्रॉस करते हैं। तो अम्बाला कर दिया भैया क्रॉस हमने। यहाँ से लेफ्ट चंडीगढ़ और सीधा चले जाएं तो अपना हम पहुंच जाएंगे बनूर हाईवे पे। तो बेशक हम चंडीगढ़ के लिए यहाँ से लेफ्ट जाते हैं, मगर घूम के हम राइट चले जाते हैं NH-44 के नीचे से। अब आपको बताऊंगा कहाँ से हम राइट जा रहे हैं। और ये चले जाता है आपका लेफ्ट की तरफ, उल्टा ही है मतलब। NH-44 अब यहाँ से देखिए लेफ्ट की तरफ चला गया और जिस जगह पे हम हैं इसके नीचे से राइट चला गया आपके लिए चंडीगढ़ हाईवे, जिससे हमें आगे जाके जुड़ना भी है चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे से। तो टोल गेट पे पहुंच गए दोस्तों हम। और आपको बताना चाहूँगा कि अम्बाला से हम जो गाड़ी चलाते हैं बनूर हाईवे तक वो 10 किलोमीटर चलाते हैं। अब आगे आएगा टोल गेट, उसके बाद हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे और फिर राइट हो जाएंगे बनूर हाईवे के लिए। तो ये वाला टोल भी हमारा जो है पीछे तो चला गया, ये भी हमारा एनुअल पास से ही कटा है। और टोल क्रॉस करते ही आप जाम ही जो देख रहे हैं ये है आपका हरियाणा पंजाब बॉर्डर के जो बैरियर्स लगे हुए हैं ना उसका जाम है। ये चेकिंग वैकिंग चल रही होगी, इसी वजह से जाम लग रहा है फिलहाल। तो ये था वो जाम का कारण, चेक पोस्ट। यहाँ से हम पंजाब में एंटर हो गए, यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे बनूर हाईवे के लिए और सीधा चले जाएंगे लुधियाना के लिए। तो ट्रैफिक है आज, मॉर्निंग में चलने के बावजूद हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल गया। अब यहीं से देखने वाला है कि ये जो मोहाली का बाईपास बना है उसकी कैसी कंडीशन है और कैसा है वो। देखिए मोहाली लिखा आ गया राइट साइड में और आगे से हम हो जाएंगे राइट मोहाली के। तो जब हम कट के नीचे से राइट होते हैं तो जितना मेरा कैलकुलेशन है, हमने जब लास्ट टाइम कवर किया था इसे, तो 20 किलोमीटर चलने के बाद आया था आपका मोहाली बाईपास। अब 20 किलोमीटर इस रोड की क्या हालत है फिलहाल वो देखते हैं, क्योंकि हमने बरसात के बाद ब्लॉग बनाया था तो काफ़ी टूटी हुई थी रोड ना। अब देखने वाली बात ये होगी 20 किलोमीटर इसकी क्या हालत है। और देखिए गड्ढे तो हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिल गए। तो पहले तो सब ऑप्शन ले लेते होंगे कि भाई ठीक है चंडीगढ़ से चलते हैं मनाली, मगर अब तो मैक्सिमम ट्रैफिक यहीं से जाता होगा, क्योंकि जब से ये मोहाली बाईपास शुरू हुआ है ना, मेरा जो मानना है करीब 1 घंटा कम हुआ होगा आपको मनाली पहुंचने में। गड्ढे आने शुरू। अगर बात की जाए टाइम की तो देखो, जो कीरतपुर साहिब आता है गुरुद्वारा, उसके बाद जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है मनाली की और टनल स्टार्ट होती है, वहाँ से आगे का तो टाइम अलग अलग है। मेन टाइम है उस फर्स्ट टनल तक पहुँचने का, उसका समय कम हो गया लगभग मोहाली बाईपास से। उसके आगे तो रोड का काम चल रहा है, अगर पंडों में मंडी में, क्योंकि आगे तो काफ़ी जगह रोडें टूटी हुई हैं। मगर यहाँ से कीरतपुर साहिब तक पहुँचने में जो समय है उसमें कितना बदलाव आया है वो देखने वाली बात है, और उसी को ही हम आज देखने आए हैं। हालत इतनी ख़राब है ना, पिछले 2 साल से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और हमने पहले भी इस पर गाड़ी चलाई है, इसको मरम्मत किया गया है। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, मगर इसे ये देखो गड्ढे में गई गाड़ी मेरी। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर ना। हम अक्टूबर में आए थे तब भी इसकी हालत ख़राब थी। तो गवर्नमेंट को भैया ध्यान देना चाहिए, इतना मेन हाईवे है, गाड़ी ख़राब हो रही है, गड्ढों में जा रही है। और ऐसे हल्के फुल्के गड्ढे नहीं है यहाँ पे, बढ़िया मेजर गड्ढे। तो नेशनल हाईवे 205A है ये, और इसकी हालत पिछले 2 साल से ना ख़राब ही होती जा रही है। मैं नहीं जानता क्या रीज़न है। जब भी नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है तो भैया इसको इस लायक तो करना चाहिए कि इस पर गाड़ियों को नुकसान ना हो। इतने ज़्यादा गड्ढे हो गए और हमने
लास्ट ईयर अक्टूबर में जो पूरा मनाली का ब्लॉग बनाया था उस टाइम भी इसकी हालत ख़राब थी और अब इसकी हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गई है। हाँ, ये मुझे ज़रूर पता है कि इसको 4 लेन में पास कर दिया गया है और बहुत जल्द इसमें 4 लेन का काम होने वाला है। अब उस वजह से इसको रोका हुआ है, पता नहीं। फिलहाल तो इसकी हालत ख़राब है। गड्ढे ऐसे हैं जो गाड़ी को नुकसान हो जाए। जैसा कि मैंने बताया 20 किलोमीटर हमें अभी टोटल इस पे गाड़ी चलानी है, जब से हम मुड़े तब से। और अभी हम 5 किलोमीटर इस पे गाड़ी लेके आ चुके हैं। गड्ढे ऐसे हो रहे हैं भैया, सुभान अल्लाह। ये देखो, आप गाड़ियों के सस्पेंशन चेक करो आगे। ओए होए 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 होए, इको स्पोर्ट्स वाले भाई को देखो। ओए देखो, ये देखो, तो गजब हो रहा है भैया मामला फिलहाल तो। तो राजपुरा वाला हाईवे आ गया है। लेफ्ट चले जाए तो राजपुरा, राइट चले जाए तो जीरकपुर, और इससे आगे आएगा आपका मोहाली का बाईपास। लगभग हम पहुंचने वाले मोहाली बाईपास के आसपास। 2 या 3 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है। तो लीजिए दोस्तों, लेफ्ट साइड की तरफ से कहीं से आ रहा है ये। अभी इस साइड कहाँ जा रहा है इसमें नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है शायद NH44 से तो नहीं मिल रहा कहीं जाके, या 152 से मिल रहा कहीं जाके। तो राइट साइड की तरफ जा रहा है यहाँ से ना, और 4 किलोमीटर बाद हम इसमें ऐड हो जाएंगे। हो सकता है अभी ऐड हो जाए। तो ये मोहाली बाईपास का हिस्सा है या ये अलग पोर्शन है, ये तो कहना मुश्किल है, मगर ये जुड़ेगा जाके मोहाली बाईपास से ही। सुनने में तो आया था दोस्तों कि अम्बाला से या NH44 से 4 लेन बन जाएगा पूरा, या 6 लेन बन जाएगा। अब लग रहा है उसी का काम चल रहा है ये। तो ये बनूर हाईवे तो रहेगा, मगर इसकी कनेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं से पीछे से कर दी जाएगी, जिससे कि आने वाले टाइम में मनाली का रास्ता और 40 से 50 मिनट फास्ट हो जाएगा, अगर ये NH44 से कहीं से लिंक हो गया। अब मुझे जितना लग रहा है ये 152 से लिंक हो रहा है। पीछे एक टोल से पहले जो एक फ्लाईओवर जा रहा था ना। तो लीजिए भाइयों, सामने दिख गया हमें मोहाली बाईपास। और मैप भी पढ़ते हैं इसका, समझते हैं कहाँ से ये स्टार्ट है और कहाँ ये आ रहा है। और ये दोनों तरफ से अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ट्रैफिक आ भी रहा है और इस पर जा भी रहा है। तो कुराली की तरफ ही लेफ्ट में जाएगा, लिखा हुआ है, और राइट है चंडीगढ़ हवाई अड्डा। ओके, ये चंडीगढ़ हवाई अड्डे से शुरू होता है दोस्तों। देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का। ये जा रहा नहीं जा रहा, राइट साइड में देखते हैं अभी। तो लीजिए, हम पहुंच गए उस पॉइंट पे भैया, जिसका बेसब्री से हमारे कई भाई इंतजार कर रहे थे और हमसे कह रहे थे बार बार कि भैया ब्लॉग बनाओ इसका ब्लॉग बना। तो आज हम इसका ब्लॉग बनाएंगे पूरा। यहाँ पे टाइम हो चुका है 11 बज गए लगभग ना। अब यहाँ से देखते हैं इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, कैसा ये है वो भी बताऊंगा आपको ना। तो बढ़ते आगे और चढ़ते हैं इस पर एक बार। पहले हम जाते थे सीधा और हमें 45 मिनट करीब और लग जाते थे चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे से जुड़ने में। अब देखते हैं 6 लेन है, 4 लेन है, कितने किलोमीटर का है पूरा बताऊंगा आप। यहाँ से किलोमीटर भी मैंने नोट कर लिए और टाइम भी। शानदार बनाओ भैया ये तो फिलहाल चल रहे हैं मोहाली बाईपास पे, जिसका बेसब्री से हमारे भाइयों का इंतजार था। 100 की इस पे स्पीड लिमिट है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। और काफ़ी टाइम से हमारे भाई हमें कह रहे थे कि भैया एक बार इसका ब्लॉग बना के दिखाओ। सिर्फ 265 किलोमीटर रह गया दोस्तों यहाँ से ना मनाली। तो वाकई में ये तो बहुत शानदार बना हुआ है, दिख रहा है, बहुत शानदार बना हुआ है। 6 लेन का है, 100 की स्पीड लिमिट है। तो देखते हैं कुराली तक ये कितने किलोमीटर इस पर गाड़ी चलेगी, पूरा देखते हैं और आपको भी बताते हैं। बहुत शानदार है, स्टेबल है। मैं फ़िलहाल 100 पे चल रहा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, पहले हमें बनूर हाईवे से सीधे खरार तक जाना पड़ता था, फिर खरार से हमें रूपनगर चंडीगढ़ हाईवे लेना पड़ता था। और जिस पॉइंट से हम इस पे चढ़े हैं उस पॉइंट से भी 45 से 50 मिनट और लगते थे चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे पे पहुंचने पे। तो इससे आज हम ये भी बताएंगे कि भैया कितना समय हम बचा रहे हैं अपना, पूरी जानकारी देंगे आपको। 100 की लिमिट है तो 100 पे ही चलेंगे, 100 पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। और 100 पे भी पता नहीं चल पा रहा कि 100 पे गाड़ी चल रही है, लग रहा है 60-70 चल रही है। बहुत शानदार बना हुआ, बहुत स्टेबल है। तो बहुत समय बचाने वाला है। मेरा मानना तो ये है कि लगभग 1 घंटा ही सेव करेगा हमारा। बाकी तो भैया देखते हैं, कुराली पहुँच के ही आपको सही बता पाएंगे हम ना।
तो सरहिंद का कट आ गया दोस्तों इस पे, सरहिंद। और हम लगभग इस पे 14 किलोमीटर चल चुके हैं। NS 205A है ये। यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो सरहिंद के लिए चले जाएंगे। क्या शानदार बना हुआ भैया, मजा आ गया गाड़ी चला के ना। तो जब अक्टूबर में हम आए थे ना, तो इससे कुछ गाड़ियां जा रही थी लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमने कहा भाई क्यों रिस्क लें, क्या पता आगे बंद हो। तो हमने इस पर गाड़ी नहीं चलाई थी, मगर तब भी ये शुरू हो चुका था, तो तभी तो लोकल्स की गाड़ियां निकल रही थी यहाँ से। बहुत शानदार बना हुआ है और बहुत ज़रूरत भी थी इसे ना। जब इसको अम्बाला तक कनेक्ट कर दिया जाएगा ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया। और लगभग 20 किलोमीटर चलने के बाद टोल गेट आ गया इस पे। हम इस पे मनूर हाईवे से ठीक 20.4 किलोमीटर चल चुके हैं। और ये NH है, तो इसलिए इस पे एनुअल पास चलेगा। अभी तक इसमें ना ही कोई पेट्रोल पंप आया है, ना ही कोई चार्जिंग स्टेशन आया है, और ना ही इस पे कोई अभी तक आपका CNG पंप आया। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और इस पे जो टोल हैं वो ऑटोमेटिक वाले हैं, जिस पे कोई वर्कर नहीं होगा, वो खुद अपने आप ऑपरेट होंगे। तो वो वाले टोल हैं इस पे फिलहाल। देखा आपने, मतलब कोई भी इस पे बंदा नहीं है टोल काटने के लिए। तो बढ़िया बना हुआ फिलहाल। तो अभी तक तो स्टेबिलिटी भी कमाल की है। तो मोरिंडा और लुधियाना का कट आ गया दोस्तों यहाँ से ना। यहाँ से लेफ्ट चले जाएं तो मोरिंडा और लुधियाना चले जाएंगे हम। 23 किलोमीटर गाड़ी हम इस पर फिलहाल चला चुके हैं, और अभी तक मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं कहूँ ये दिक्कत है इसमें। फिलहाल तो बढ़िया बना हुआ है। तो ये खरार के लिए यूटर्न आया था, घूम के सीधे खरार की तरफ चले जाएंगे। और एक और एक्सप्रेस पे, कोई हाईवे एक्सप्रेस पे आ रहा है लेफ्ट साइड से। तो एक चीज़ देखी मैंने, इससे लगभग 2 से 3 प्रोजेक्ट और जुड़ रहे हैं इससे बीच में। मैं तो जानता नहीं कौन कौन से हैं, मगर जुड़ रहे हैं। बहुत शानदार बना हो भैया, बहुत शानदार। तो कट आ गया दोस्तों कुराली के लिए लेफ्ट। तो यानी अभी ये समाप्त होने वाला है। तो बद्दी जा रहा है दोस्तों आगे ये, और हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ्ट कुराली के लिए। और देखिए मनाली के लिए यहाँ से हम हो गए लेफ्ट, और सीधा चले जाते थे बद्दी तक जा रहा है आगे नहीं। और लीजिए मात्र 19 मिनट गाड़ी चली है, और किलोमीटर की बात करें तो 28 किलोमीटर हमने इस पे सफ़र किया है। 28 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम जुड़ गए सीधा मनाली हाईवे से। और ये देखिए रूपनगर का आगे बोर्ड आ गया। तो बहुत शानदार बना हुआ भैया, तो बहुत शानदार। और इसने लगभग हमारा 1 घंटा ही सेव किया। मैंने 1 घंटा ही बताया था आप लोगों को, और पूरा 1 घंटा इसने हमारा सेव कर दिया। और ये रास्ता जा रहा है आपका सीधा मनाली के लिए। अगर हम सीधा चले जाएं तो मनाली की तरफ जा रहे हैं। तो 28 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली, जिसमें टोल भी था, और हमने 28 किलोमीटर कवर किए 19 मिनट में। शानदार बना हुआ है। और खरार तक पहुंचने में जो हमें 40-50 मिनट और लगते थे, फिर वहाँ से यहाँ कुराली तक भी 20-25 मिनट लग जाते थे। तो लगभग 1 घंटा सेव कर लिया हमने अपना। और अभी हम चल रहे हैं आपका मनाली हाईवे पे, रूपनगर वाले पे। आगे जाके आपको पता ही है, रूपनगर से आप चले जाएँ सीधा धर्मशाला के लिए, राइट हो जाएँ कीरतपुर से तो आप चले जाते हैं मनाली के लिए। तो बहुत शानदार बना हुआ है। मेरे कई भाई इसे कवर करने के लिए कह रहे थे, मैंने कवर कर दिया है। तो मनाली 283, ये बोर्ड गलत है, रूपनगर 18, और आनंदपुर साहिब 58 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। तो वापसी उस पॉइंट पे आ गए दोस्तों हम, जहाँ से इससे हम उतरे थे।
और अब दोबारा से इस पे चढ़ते हैं और अम्बाला की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉग को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भाई अब हमारा समय मनाली तक कितना कम होने वाला है, तो हमने इसलिए इस ब्लॉग को कुराली पे ख़त्म कर दिया है और वापसी चल रहे हैं इससे। तो ये बताना था आप लोगों को कि भैया ये कहाँ तक बन गया है, कहाँ निकलता है, कितना समय इससे बचता है और कितना किलोमीटर हमें इस पर गाड़ी चलानी पड़ती है। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ फिलहाल। तो आगे जा रहा है दोस्तों ये बद्दी तक, मतलब बोर्ड पे तो यही लिखा है कि ये बद्दी तक जा रहा है। और नीचे ये पुराने वाला हाईवे जिससे हम जाया करते थे पहले, ये वो पुराना हाईवे। तो गाड़ियाँ तो आगे से आ रही हैं, तो यानी आगे तक ऑपरेशनल है ये। और हम वापसी जाएंगे अब यहाँ से आपका अम्बाला। तो 28 किलोमीटर हमने इस पर सफ़र किया है फिलहाल। तो भैया देखा आपने, हमने आपको ये कवर करके दिखा दिया यहाँ तक कि कहाँ तक ये फ़िलहाल खुला हुआ है। आगे ये बद्दी दिखा रहा है, मगर मुश्किल से 2-4 किलोमीटर चलने के बाद ही ये पुराने हाईवे से जोड़ रहा है बद्दी वाले। तो आगे काम अभी चल रहा है नहीं चल रहा है ये कहना मुश्किल है। तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, बहुत समय बचने वाला है। और सुनने में तो ये आ रहा है अम्बाला तक इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मोहाली बाईपास था दोस्तों, जिसको हमने आपको दिखाया, बहुत शानदार है। और आने वाले समय में जब भी आप लोग मनाली के लिए आएंगे तो इसी का प्रयोग कीजिएगा, वाया चंडीगढ़ मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत आपका समय बचाने वाला है। अम्बाला के बाद जैसे ही आप टोल क्रॉस करेंगे लुधियाना हाईवे पे, उसके बाद नीचे से बनूर हाईवे के लिए राइट हो जाएंगे। लगभग 22 से 23 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई ही बनूर हाईवे पे। उसके बाद हम इससे जुड़ गए NH 205A से, बढ़िया बना हुआ है, 100 की स्पीड लिमिट है और एक टोल भी लगता है। फिलहाल कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, EV स्टेशन नहीं है, CNG पंप नहीं, मगर 28 किलोमीटर का कुल टोटल सफ़र है मनाली के लिए इस पर। तो मुझे नहीं लगता आपको पेट्रोल, डीजल और CNG की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये लंबा वाला होता तो एक बार को लगता भी कि लंबा डिस्टेंस है और इस पर सुविधाएँ कम है। और हमने ये जो वीडियो बनाया है जिस पर मनाली हमने लिखा है, हम उसको हमने सिर्फ यहीं तक शूट इसलिए किया है क्योंकि ये एक बदलाव था इस पूरे हाईवे पे जो आप लोगों को दिखाना था। तो ये बदलाव था, पूरा 1 घंटा हमारा आने वाले समय में सेव होने वाला है इस हाईवे से, जब भी आप अब इससे सफ़र करेंगे मनाली के लिए। तो काफ़ी टाइम से हमारे भाई कह रहे थे कि भैया ऐसे कवर कर दो, देखा हमने भी था मगर हम इधर आना नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने सोचा आज आपको ये कवर करके दिखाएं कि इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। तो हमने उस मुख्य बिंदु पे ही पूरा फोकस रखा इस वीडियो पे कि भाई इसके बनने से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो पूरा उसी के लिए था। आगे का रास्ता आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, कोई नया अपडेट आएगा कीरतपुर मनाली हाईवे पे, जैसे मंडी से पहले काम चल रहा है, कुल्लू से पहले काम चल रहा है, तो उसकी भी जल्द आपको अपडेट देंगे। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, जिसको हमने दिल्ली से शुरू किया और कुराली पे ख़त्म किया। मनाली हाईवे का एक अपडेट था तो आप लोगों को देना था। आशा करते हैं आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी किसी हाईवे की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम जल्द उसे कवर करके आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो मोहाली बाईपास पे हैं दोस्तों, और ये कुछ टोल यहाँ का, ये कुछ नज़ारा। वॉशरूम का प्रयोग किया था, बढ़िया बना हुआ है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए ट्रैफिक कितनी ज़्यादा मात्रा में मूव हो रहा है, तो सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं अपना। बढ़िया बना हुआ है, शानदार है।